एक गांव में हरीलाल नाम का मेहनती किसान अपनी बीवी शालू के साथ रहा करता था। वो हर वक्त अपने खेत पर काम किया करता था और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम माधव था। वो 12वीं क्लास में था। एक दिन माधव स्कूल से वापस आता है और हरीलाल को देखकर कहता है, पापा जी, आज आप खेत से जल्दी वापस आ गए। हाँ बेटा, आज खेत पर थोड़ा पानी का छिड़काव करना था, इसलिए आज काम जल्दी ख़त्म हो गया। तो पापा जी, इस बार की अपनी खेती कैसी हुई है? बस बेटा, इस बार अल्लाह की बहुत करम है। इस बार खेत में अच्छी फसल हुई है। और तुम्हारी 12वीं का इम्तिहान कब से शुरू हो रहा है? बस पापा जी, अगले हफ्ते ही से शुरू हो रही है। तुम्हारी तैयारी तो पूरी हो गई है ना? हाँ पापा जी, मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, अब बातें हो गई हो तो माधु तुम्हारा खाना लगा दूँ। हाँ माँ, लगा दीजिए, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। और हरीलाल वहाँ से चला जाता है और शालू माधव का खाना लगा देती है। माँ, अब मेरा इम्तिहान ख़त्म हो जाने के बाद पापा की खेत पर मदद किया करूँगा। नहीं नहीं, तुम्हें हमने खेत में काम करने के लिए थोड़ी ना पढ़ाया लिखाया है। पर माँ, पापा जी दिन रात खेत पर काम करते हैं, उनकी भी इसमें मदद हो जाएगी। हाँ, तेरी बात बिल्कुल ठीक है, पर तेरे पापा ने तेरे लिए कुछ और सोच रखा है। और वो क्या है माँ? वो तो तुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं। पर माँ, आपको तो मालूम ही है कि उसकी पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता है। हाँ, तो हम कौन सा तुम्हें गांव में पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तुझे हम 12वीं के बाद शहर भेज देंगे, वहीं से तू कॉलेज और IAS की पढ़ाई कर लेना। माँ, पर शहर में तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, रहने खाने पीने का और कोचिंग कॉलेज का और किताबों का भी। तुम उसकी फ़िक्र मत कर, वो तुम्हारे पापा पहले सोच चुके हैं। उन्होंने तेरे बचपन से ही पैसे जोड़ना शुरू कर दिए थे। बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। ठीक है माँ। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ, आज मेरा पहला एग्ज़ाम है। आप मुझे दुआ करें कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। बेटा, मेरी दुआ आपके साथ है, तेरा पेपर अच्छा ही हो जाएगा। और ऐसे ही माधव का इम्तिहान ख़त्म हो जाता है। बेटा, तुम्हारा इम्तिहान अब ख़त्म हो चुका है, तुम अब शहर जाकर IAS बनने की तैयारी करो। हाँ माँ, मैं पापा का सपना पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों से मिलकर आ रहा हूँ। और माधव वहाँ से चला जाता है। वरन, तुम्हारा इम्तिहान कैसे हुआ? अच्छा हुआ। और तू बता, तेरा इम्तिहान कैसी हुआ? मेरी भी अच्छी गई यार। और 12वीं के बाद क्या करने का सोचा है? बस कुछ नहीं यार, अब्बू ने कहा है कि 12वीं के बाद अब मैं उनका खेती में हाथ बटाऊं। यार, मैं तो 12वीं के बाद शहर जाऊंगा IAS की तैयारी करने के लिए। तेरे पापा ने तुझे खेती के लिए नहीं रोका? नहीं, पापा ने तो मुझे IAS बनने के लिए कहा है, वो उनका सपना है। सही है यार, वैसे भी तू इंटेलिजेंट भी तो है। तूने 10वीं में भी पूरे शहर में टॉप किया था, इसलिए तेरे अब्बू तुझे IAS बनाना चाहते हैं। और माधव वहाँ से खेत पर चला जाता है। अरे बेटा, आज तू यहाँ, क्या बात है, कुछ काम था क्या? नहीं पापा, वो तो मैं यूं ही खेती देखने आ गया। मैंने सोचा है कि 12वीं के बाद आपकी खेती में मदद करूं। नहीं नहीं, तुझे तो मैं शहर भेजूंगा IAS की तैयारी करने के लिए। पर पापा, आप मुझे IAS क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि बेटा, मेरा बचपन ही से सपना था कि मैं एक दिन IAS ऑफिसर बनूं, पर मेरी घर की हालत ऐसी नहीं थी, इसलिए मैं किसान बन गया। और तुझे मैंने अच्छा पढ़ाया लिखाया है, और फिर अल्लाह की फजल से तू ज़हीन भी है, इसलिए। पर पापा, मुझे इस बात का डर है, अगर मैं IAS नहीं बन पाया तो? तुम बस मेहनत करो और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। और वो दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। और अगले दिन माधव शहर के लिए निकल जाता है। माधव शहर जाकर दिल लगाकर पढ़ाई करता है। एक दिन माधव की टीचर उसके पास आता है और उससे कहता है, माधव बेटा,
तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो तुम पहले आईएएस अटेम्प्ट हो जाओगे। थैंक यू सर, मगर कोर्स कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा जिससे मैं अपने माँ बाप से गाँव जाकर मिल लाऊँ? बस अगले महीने प्री का कोर्स ख़त्म हो जाएगा और फिर अगले महीने एग्ज़ाम भी तो हैं। ठीक है सर, मैं प्री के लिए तैयारी शुरू कर देता हूँ। और ये सुनकर माधव का सर वहाँ से चला जाता है। अरे अगले महीने मेरे एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं और मैं अपने माँ बाप से भी मिलकर नहीं आया हूँ। चलो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं पहले वही जाऊँगा। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और माधव का एग्ज़ाम भी हो जाता है। चलो आज ही मैं गाँव चला जाता हूँ। और अगले दिन माधव अपने घर चला जाता है। माँ, मैं वापस आ गया शहर से। अरे बेटा, तू कैसा है और कैसा रहा तुम्हारा इम्तिहान? माँ, मेरा इम्तिहान तो बहुत अच्छा रहा, बस अब मीम्स और इंटरव्यू में क्लियर हो जाओ तो पापा का आईएएस का सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तू थक गया होगा, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ, पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ गए हैं? वो तो अभी खेत पर होंगे बेटा। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और माधव का रिज़ल्ट आ जाता है। माधव अपना रिज़ल्ट देखने चला जाता है और वो प्री में क्लियर हो जाता है। माँ, मैं प्री में पास हो गया हूँ। अब मुझे जमकर मीम्स की तैयारी करनी है, इसलिए मुझे वापस शहर जाना होगा अगले महीने। हाँ तो बेटा, तू अगले महीने शहर चले जाना, इसमें सोचने की क्या बात है। माँ, पर कोचिंग की फ़ीस वापस लगेगी। हाँ तो क्या हुआ बेटा, इस बार की फसल से जो पैसा आएगा उससे तो कोचिंग की फ़ीस भर लेना। ठीक है माँ। और कुछ दिनों में मौसम ख़राब होने लगता है और बारिश होने लगती है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सारी फसल ख़राब हो जाएगी और फिर माधव की अगली महीने की कोचिंग फ़ीस भी भरनी है। कोई बात नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और ये सुनकर माधव समझ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, अगर अगले महीने में शहर नहीं गया तो मेरा मीम्स क्लियर नहीं हो पाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बारिश में गुजर जाते हैं और बारिश ख़त्म होने के अगले दिन, चलो शालू, अब मैं खेत पर देखकर आता हूँ कि फसल की हालत क्या है। ठीक है, आप और माधव दोनों जाकर देखिए कि खेत का क्या हाल है। हरीलाल और माधव वहाँ से खेत पर चले जाते हैं और खेत की हालत देखकर हरीलाल कहता है, ए अल्लाह, ये क्या हुआ? इस बार की तो फसल पूरी बर्बाद हो गई। अब मैं माधव की फ़ीस कैसे भर पाऊँगा? पापा, आपको इसकी बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम गांव के ज़मींदार के पास जाते हैं, उनसे कुछ पैसे उधार मांग लेते हैं। तो ठीक कह रहा है माधव, चल गांव के ज़मींदार के पास चलते हैं। और वो दोनों ज़मींदार के पास चले जाते हैं। हाँ भाई हरीलाल, क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हो। अरे ज़मींदार साहिब, इस बार की बारिश ने मेरी पूरी खेती बर्बाद कर दी है और मुझे माधव की फ़ीस भी भरनी है अगले महीने। इसलिए आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं ताकि मैं माधव की फ़ीस भर सकूं, और माधव की आईएएस बनने के बाद मैं आपका पूरा उधार चुका दूंगा। और ये सुनकर ज़मींदार मन ही मन सोचता है, वाह भाई, अगर इसका बेटा आईएएस बन गया तो ये साले गरीब अमीर हो जाएंगे और फिर हमारे जैसे लोग इन पर जुल्म कैसे करेंगे। देखो भाई हरीलाल, मेरी भी खेती का नुकसान हुआ है और मेरे यहाँ भी तेरे जैसे बहुत नौकर हैं, इसलिए मुझे इनके पेट भी भरते होते हैं, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। और ये सुनकर हरीलाल और माधव वहाँ से घर चले जाते हैं। क्या हुआ, इतनी देर कैसे लग गई और खेत की हालत कैसी है? और हरीलाल उसे सारी बात बता देता है। हाय अल्लाह, अब हम माधव की फ़ीस कैसे भर पाएंगे? माँ, आप लोग इसकी टेंशन छोड़ दीजिए। मैं कल शहर जाऊंगा और वहाँ देखता हूँ कोई मेरी मदद कर सके तो। अगले दिन माधव शहर के लिए निकल जाता है और सीधी अपनी टीचर के घर पहुँच जाता है। सर, मेरे पापा की इस बार की खेती बारिश की वजह से ख़राब हो चुकी है, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं ताकि मैं अपनी मीम्स की तैयारी शहर में रहकर कर सकूं? हाँ माधव, क्यों नहीं।
तुम एक होनहार स्टूडेंट हो और तुम जैसे बच्चे ही इस वतन का नाम रोशन करते हैं। मैं तुम्हारी फ़ीस भरने को तैयार हूँ, बस तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे वो क्या है मास्टर जी? कि तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करोगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगी। जी मास्टर जी, मैं आपकी ये बात ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और माधव दिन रात पढ़ाई करने लग जाता है और अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल कर लेता है। कुछ महीने बाद हरीलाल, माधव ने आपका नाम पूरे समाज में रोशन कर दिया है क्योंकि ये एक IAS ऑफिसर बन चुका है। माधव, मुझे मालूम था कि तुम एक दिन मेरा नाम पूरे समाज में रोशन करेगा बेटा। पापा जी, ये मेरे मास्टर है, इसने मेरी मीम्स क्लियर करने में मदद की थी।